हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन और उसकी टेस्टिंग, मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये फंक्शन किस टाइप का है, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो इस हम लोग दो टेक्निक का हेल्प लेंगे, जिसमें दो टेक्निक ये रहेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, एक वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन उसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। डेफिनेशन क्या है कि मेनी टू वन फंक्शन, टू और मोर एलिमेंट्स इन द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट्स इन द को डोमेन। इसका कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट वैल्यू है लेकिन आउटपुट सेम ही दे रहा है। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यू का सब, दो डिफरेंट इनपुट का एक सेम आउटपुट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मेनी टू वन फंक्शन। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन दैट इज नॉट ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो। ऑन टू ना हो मतलब द कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन दैट इज नॉट मैप टू बाई एनी एलिमेंट इन द डोमेन। ये सब इसकी एग्जाम्पल है। अभी मैं सब एक एक बारी में सब देखता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन, द फंक्शन वेयर इज एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मैप्स टू द सेम फिक्स्ड वैल्यू इन द कोडोमेन। मतलब हम लोग डोमेन चेंज कर रहे हैं पर हम लोग का क्या आउटपुट जो है, जो रेंज है वो फिक्स है, वो फिक्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि डोमेन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आउटपुट पर, तो उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, अ फंक्शन दैट मैप्स एवरी एलिमेंट टू इटसेल्फ, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, जो खुद से ही रिलेट कर रहा हो। ठीक है, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। चलो सबसे पहले मेनी टू वन फंक्शन देखते हैं। मेनी टू वन फंक्शन क्या होगा? मेनी टू वन फंक्शन जैसे ए इक्वल टू वन है। ठीक है, अब ए इक्वल टू वन है, ए इसका इनपुट है, इस पे भी वन आ रहा है और बी पे भी वन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन फंक्शन। इनपुट डिफरेंट है, इनपुट डिफरेंट है पर आउटपुट सेम है, तो इसको हम लोग बोल देंगे मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, और फिर दूसरा क्या था, दूसरी डेफिनेशन, दूसरा था इनटू फंक्शन, मतलब जो ऑन टू ना हो। अब देखो ये क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है, पर ये कहता है कि इसमें जो कोडोमेन में एक वैल्यू, रेंज में एक वैल्यू मैप्ड ना हो, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और इसको इससे कर देते हैं, तभी फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएट मतलब बी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, मतलब एक वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू कम से कम मैप ना हो, तो इसको हम लोग बोल देंगे इनटू फंक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और बाकी सेम तीसरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि y इज इक्वल टू 3, हम लोग मतलब कि x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं पर इसका मतलब फिक्स है कि y इक्वल टू 3 ही देगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन, मतलब x की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करे, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू 3, ये लाइन आ गई, x की किसी भी वैल्यू पे 3 ही दे रहा है आउटपुट, y इज इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब क्या है कि x इक्वल टू एक्स खुद से एसोसिएट हो, मतलब 1,1, 2,2, 3,3, इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी आना चाहिए, x इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो x के एलिमेंट है, ए सेट ए के सब एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी से, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सेम इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट नहीं आना चाहिए। ये देखो फंक्शन नहीं, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी पे देखो इनपुट तो सेम है पर आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि +2 पे भी सेम आ रहा है और +2 पे एक बार 4 आ जा रहा है, एक बार 2 आ जा रहा है, इसका मतलब जो मशीन है मतलब बेकार है ना, तभी तो कुछ भी आउटपुट दे रही है। हम 2+2 कर रहे हैं तो एक बार 4 आ जा रहा है, 2+4 पे एक बार 6 आ जा रहा है, और एक बार 2+4 पे 8 आ जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग और वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है 1 है कि मेनी वन है। 1 मतलब क्या होता है कि ईच एलिमेंट, मतलब x की जो वैल्यू है वो डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट हो। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट हो, डिफरेंट, जैसे यहाँ देखो हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 फंक्शन है। तो चलो हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या होगा, ये क्या है, सबसे आसान एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम केस में इसको ही लेते हैं। ठीक है, जहाँ मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ बन चुका,
ग्राफ बन चुका तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। इसे ये मान लो ये ठीक है, ये ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन। तो जो एक्स के स्ट्रेट एकदम रिस्पेक्ट में रहती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई के रिस्पेक्ट में रहती है उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या होती है कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे ग्राफ पे। जैसे हम लोग देखो, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, अभी देखो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा। ये वाला ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है, 1 मिनट मैं डिफरेंट कर लेता हूँ। ये देखो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तब इसमें देखो क्या, ये 2 जगह कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है। मतलब यहाँ मान लेते हैं जैसे एक वैल्यू है 2 और यहाँ पे क्या है -2। ठीक है, तो देखो 2 पे भी यहाँ पे भी कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है। तो मतलब ये लाइन देखो दो जगह कट कर रही है। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर रही है, और इनपुट देखो, इनपुट क्या है 2 आ रहा है। ठीक है, और आउटपुट सेम ही है, वाई की वैल्यू सेम। जब भी 2 जगह कट करे तो समझ जाओ ये फंक्शन 1 1 नहीं। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हम इनपुट तो चेंज कर रहे हैं पर आउटपुट मेरा क्या हमेशा सेम आ रहा है। आउटपुट क्या मेरा वाई वैल्यू है, वाई वैल्यू क्या हमेशा सेम आ रही है, तो इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। तो क्या है, मिनिमम है? हाँ, क्योंकि मिनिमम है, क्योंकि देखो ये +2 पे भी मतलब वाई कोई वैल्यू है वो एक दे रहा है। ठीक है, और -2 पे भी सेम वैल्यू दे रही है। तो ये मेरा जो फंक्शन होगा मिनिमम होगा। जब 2 जगह कट कर जाए तो समझ जाओ ये मिनिमम फंक्शन है, अगर एक ही जगह कट करे तो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या होगा, यही मान लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल ऐसा हो, कैसा हो, ये ऐसा हो। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके पता लगाएंगे कि ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। इसमें देखो क्या है कि y की डिफरेंट वैल्यू कट कर रहा है पर x की वैल्यू क्या फिक्स है। ठीक है, तो ये भी मिनिमम फंक्शन है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्टिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। बस इतना ही है, बाकी थोड़ा डीप जाना होगा। ये तो कंसेप्ट था, बाकी डीप तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और इसका देखो डोमेन रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू। मतलब देखो नेगेटिव वैल्यू कभी इस ग्राफ में आएगा नहीं, तो r माने इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा r नेगेटिव। इसको टच करा देते y एक्सिस से। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, और इसका रेंज क्या है, ये भी है ये भी है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि डोमेन रेंज क्या होता है और फंक्शन की कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।